हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम आपके पास मैथ रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे कि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, नेवी, आर्मी, पुलिस, पटवारी, सभी में दोस्तों यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। कहते हैं मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न पूछ रहा है, आरती आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष से पूर्व आरती की आयु अपनी माँ की आयु के छठे भाग के बराबर थी। आरती की माँ की वर्तमान आयु क्या है? निम्नलिखित ऑप्शन में से बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न आपका पूछ रहा है, आरती आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व आरती की आयु अपनी माँ की आयु के छठे भाग के बराबर थी। आरती की माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो आरती की माँ की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? तो वो है आपकी 40 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 40 वर्ष। ठीक ना दोस्तों? पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है तथा उनका अनुपात 3:7 है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? निम्नलिखित ऑप्शन। प्रश्न आपका पूछ रहा है, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है तथा उनका अनुपात 3:7 है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? वो है आपका 60 वर्ष। क्या है दोस्तों? 60 वर्ष है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, इस समय यम के से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद के की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। यम की वर्तमान आयु क्या है? निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न आपका पूछ रहा है, इस समय यम के से 15 वर्ष बड़ा है। यम वर्ष 5 वर्ष बाद के की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो यम की वर्तमान आयु क्या है? तो यम की जो वर्तमान आयु है दोस्तों, वो है आपकी 20 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 20 वर्ष। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपका पूछ रहा है, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों? तो वो है आपके 32 वर्ष। कितनी है दोस्तों? 32 वर्ष है। 32 वर्ष। चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 32 वर्ष। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना पाँचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न आपका पूछ रहा है, उम्र की दृष्टि से मिस्टर राव अपने लड़के से 4 गुने हैं। 20 वर्षों के बाद वो उसके 2 गुने हो जाएंगे। तो मिस्टर राव के लड़के की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी? निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न आपको पूछ रहा है, उम्र की दृष्टि से मिस्टर राव अपने लड़के से 4 गुने हैं। 20 वर्षों के बाद वो उसके 2 गुने हो जाएंगे। तो मिस्टर राव के लड़के की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी? तो क्या होगी दोस्तों? वो होगी आपका 10 वर्ष। कितनी होगी दोस्तों? 10 वर्ष होगी। यानी पाँचवें प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी। दोस्तों एक बात और, अगर आप हमारी इस वीडियो के अंदर के किसी भी प्रश्न का सही आंसर पहले से जान रहे हैं, आपको पता है, तो आप हमारी इसी वीडियो को कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, ताकि दोस्तों हमें ये पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है और आपके अंदर कितना हुनर है। दोस्तों अगर आपको अपने भविष्य में कुछ बड़ा करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना, अपने लक्ष्य को पाना, अपनी मंजिल तक
जाना है, अपने आप मुकाम को हासिल करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि कहते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है और मेहनत पर मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। भगवान करे आपका हर वो मुकाम हासिल हो दोस्तों, आप जिसके लिए दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों कहते हैं विश्वास खुद पर होना चाहिए, दूसरों पर नहीं, क्योंकि मेहनत हमें खुद करना है, औरों को नहीं। तो दोस्तों वैसे भी आप बहुत समझदार हैं, मैं आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 60वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 60वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 60वां प्रश्न अपना पूछ रहा है, एक पिता और उसके बेटे की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र के 5 गुनी थी। 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी, निम्नलिखित ऑप्शन में से बताइए। प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक पिता और उसके बेटे के वर्तमान आयु का योग 60 साल है। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र के 5 गुनी थी। 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी, तो 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी दोस्तों, होगी आपके 20 साल। कितनी होगी दोस्तों, 20 साल होगी। 60वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 7वां प्रश्न क्या पहुंच रहा है दोस्तों, 7वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 7वां प्रश्न आपका पूछ रहा है दोस्तों, 7वां प्रश्न, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है, 2 गुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु से तीन गुनी थी। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी 10 वर्ष। ठीक ना दोस्तों, कितनी थी, 10 वर्ष। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। 8वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, 8वां प्रश्न, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, निम्नलिखित ऑप्शन में से। प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, तो कितना होगा दोस्तों, वो होगा आपका 2:1। कितना होगा दोस्तों, 2:1 होगा। 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी। अब चलते दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, 9वें प्रश्न की ओर चलते। 9वां प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था तथा पिता की वर्तमान आयु कितनी है। प्रश्न आपका पूछ रहा है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। इस 7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, 51 वर्ष है 9वें प्रश्न का राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी प्रश्न की ओर। अपना 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न दोस्तों आपका पूछ रहा है, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 3:1 था। पुत्र की तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात है, निम्नलिखित ऑप्शन में से क्या है। एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 3:1 था। तो पुत्र की तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात हो दोस्तों, वो होगा आपका 0:1:2। ठीक ना दोस्तों, 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके दोस्तों, ऑप्शन ए
दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपको हमारी इस वीडियो के अंदर के किसी भी प्रश्न का सही आंसर पहले से पता है तो आप हमारी इसी वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों आप किस ज़िले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि हमें पता चल सके कि ये वीडियो हमारी कहाँ कहाँ तक जाती है। और आप किस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये भी कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसरों की वीडियो बनाकर ला सकूं। ठीक है दोस्तों अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई तो मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। अगर आपका मन हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अपने अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।